वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं केपी हुकूमत की सूबे में रिट खत्म हो गई है। कुरम अमन मुआहदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मज़म्मत है। अज़मा बुखारी ने कहा है कि कुछ कुव्वतें कुरम अमन कायम नहीं होने देना चाहती। सूबाई हुकूमत का फोकस सूबे पर कम, अडयाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। अली अमीन को 2 माह में एक मरतबा भी कुरम जाने की तौफीक नहीं हुई। मरियम नवाज पंजाब बैठी हैं, लेकिन उनको पारा चनार के बहन भाइयों की फिक्र है। तहरीक इंसाफ केपी में 12 साल से इक़्तिदार में है। खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान, दहशतगर्दी और बेरोजगारी बुनियादी मसाइल हैं। तहरीक इंसाफ ने पश्तूनों को एहसास महरूमी के अलावा कुछ नहीं दिया। 12 सालों में केपी के अवाम मयार जिंदगी का ग्राफ मजीद नीचे गया है। दुनिया भर के कश्मीरी यौम हक खुद इरादियत मना रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि 5 जनवरी 1949 को UN कमीशन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने करारदाद मंजूर की। करारदाद जम्मू कश्मीर में आज़ाद और मुनसिफाना इस्तिस्वाब राय की जमानत देती है। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को हक खुद इरादियत से महरूम रखा हुआ है। भारत कश्मीरियों को जबर, तशद्दुद और बर्बरियत का निशाना बना रहा है। मजालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम का जज्बा अटूट है। जिद्दोजहद आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता। आलमी बरादरी भारत को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से रोके। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती, इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। कश्मीरियों की यौम हक खुद इरादियत के हवाले से अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक खुद इरादियत की हिमायत करता है। पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने के आज़म का इरादा करता है। उन्होंने कहा 5 जनवरी 1949 को UN कमीशन ने तारीखी करारदाद मंजूर की। करारदाद जम्मू कश्मीर में आज़ाद और मुनसिफाना इस्तिस्वाब राय की जमानत देती है, मगर अफसोस है कश्मीरी अवाम 7 दहाइयों से नाकाबिल तनसीख हक इस्तेमाल नहीं कर सकी। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी अपने वादों पर बामायनी इक़दाम करे जिससे कश्मीरी अवाम हक के खुद इरादियत इस्तेमाल कर सकें। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 97वीं यौम पैदाइश पर खराज अकीदत। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुशहाल, जमहूरी और खुद मुख्तार पाकिस्तान का तस्वुर दिया। कायदे अवाम शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को पहला मुत्तफ़िका आइन दिया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी ने साबित कदमी से शहीद भुट्टो और शहीद बीबी की मीरास को आगे बढ़ाया। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर मजबूत बनाने के लिए शहीद भुट्टो ने गरां कदर खिदमत सरअंजाम दी। 18वीं तरमीम के जरिए विफाक को मजबूत, सूबों को बाइख्तियार बनाने और इत्तेफाक राय की सियासत को फरोग देने में सदर आसिफ अली जरदारी की कोशिशें शहीद भुट्टो की मीरास हैं। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान को $40 अरब कर्ज मिलने का इम्कान। $20 अरब आलमी बैंक जबकि $20 अरब आलमी बैंक के 2 ज़ेली इदारे देंगे। जराये के मुताबिक आलमी बैंक पाकिस्तान को 10 साल में $20 अरब कर्ज देने के लिए रजामंद हो गया है। रवा माह वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कर्ज की मंजूरी मुतवक्के है। जराये का कहना है कि कर्ज प्रोग्राम के तहत 10 साल के अहदाफ तय किए गए। कर्ज कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025-35 के तहत दिया जाएगा। जराये के मुताबिक 10 साल कर्ज प्रोग्राम का मकसद सबसे ज्यादा नजरअंदाज अहम शोबों को बेहतर बनाने पर तवज्जो देना है। कर्ज के तहत मंसूबों को सियासी तब्दीलियों से महफूज रखा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बैंक के 2 ज़ेली इदारे मजीद $20 अरब के निजी कर्जों के हसूल में मुआवनत करेंगे, जबकि मजीद $20 अरब से मजमूई पैकेज $40 अरब तक पहुंच जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों को सहूलियात फराहम करने के हवाले से हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के हवाले से भरपूर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत समेडा से मुतल्लिक इजलास में इदारे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग में बताया गया। मुल्क में SMA सेक्टर की तरक्की के लिए बैनुल अक़वामी मयार के माहिरीन की खिदमत हासिल करने के हवाले से अमल का आगाज कर दिया गया है। SMA सेक्टर की स्टीयरिंग कमेटी में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरीज को शामिल किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बैंकों को हिदायत दी गई कि SMAs को कर्ज की फराहमी के हवाले से बैंक फॉरम्स को मजीद आसान बनाया जाए। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज के लिए हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के मुंतजिर। एक्स पर पाकिस्तानी सारिफ के सवाल पर इलॉन मस्क का जवाब। पाकिस्तानी सारिफ ने टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक इलॉन मस्क को टैग करते हुए कहा, एक्स पर अपने पैगाम में स्टारलिंक को पाकिस्तान में लॉन्च करने की दरख्वास्त की। इलॉन मस्क ने जवाब दिया, वो इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। PTA हुकाम का कहना है कि हुकूमत और स्टारलिंक में बातचीत जारी है। लाइसेंस से कबल बहुत सी तकनीकी चीजों का जायजा लेना जरूरी है।
मुल्क में सर्दी अपना रंग दिखाने लगी। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह सिफर खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में बारिश और बर्फबारी। बालाई इलाकों और अक्जई, वादी तीरा, कल्लात, जियारत और गिरदनवाह में बर्फबारी। लाहौर, रायवंड, कसूर रोड पर शदीद धुंध। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज को भी मुतादिद मकामात से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक M2, M3, M4, M5, M11 पर ट्रैफिक रोक दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी। पंजाब के मुतादिद शहरों में धुंध का राज। हद निगाह सिफर हो गई। M2, M3, M4 और M11 पर ट्रैफिक की रवानी रोक दी गई है। सर्दी अपना रंग दिखाने लगी। मैदानी इलाकों में धुंध, पहाड़ों पर बर्फबारी। लवारी टनल और अतराफ में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी के बावजूद ट्रैफिक की रवानी बगैर किसी रुकावट के जारी है। चित्राल के लवारी टनल में 3 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ी है और बर्फबारी जारी है। डिप्टी कमिश्नर लोअर चित्राल मोहसिन इकबाल की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दरवेश डॉक्टर मोहम्मद अली ने लवारी टनल का दौरा किया और बर्फ हटाने के जारी ऑपरेशन का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने स्टैंड बाई मशीनरी को फाल रखने की हिदायत दी और ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों की हौसला अफजाई की। उन्होंने ट्रैफिक एहलकारों को हिदायत दी कि स्नो चेन वाली गाड़ियों के अलावा किसी भी गाड़ी को आगे जाने की इजाज़त ना दी जाए और मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर आवाम की सहूलत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि बर्फबारी और बारिश के दौरान सफ़र में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। दीगर खबरें शामिल करेंगे। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की 6 मुकदमात में बाद अज गिरफ्तारी जमानत पर समात। अदालत ने आइंदा समात पर शाह महमूद कुरैशी के वकील से जमानतों पर दलाइल तलब कर लिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज मंजर अली गिल ने शाह महमूद कुरैशी की थाना शादमान, नजर आतिश केस, जमान पार्क और मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने समेत दीगर मुकदमात में दरखास्त जमानत पर समात की। अदालत ने आइंदा समात पर शाह महमूद कुरैशी के वकील से जमानतों पर दलाइल तलब कर लिए हैं। मजीद समात 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमात में बगावत और अवाम को उकसाने की दफात शामिल हैं। लाहौर एहतिसाब अदालत साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में मुबज्जना करप्शन रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी को तलब कर लिया है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदालत को मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल करने में काफ़ी दुश्वारी है। तारीख पर तमाम मुल्जिमान हाजिर होते हैं और अदालत फर्द जुर्म आयद करती। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए अदालत महसूस करती है हाजिर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाए। तहरीरी हुक्म में लिखा गया है कि अदालत किसी किस्म की मजीद ताखीर नहीं चाहती। अदालत परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर करती है, जबकि मोहम्मद खान भट्टी, खालिद महमूद, नईम इकबाल समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद की जाती है। लाहौर हाईकोर्ट ने खलीलुर रहमान कमर के मुबज्जना अगवा के मुकदमे में गिरफ्तार मुल्जिमा आमना अरूज की दरख्वास्त जमानत समात के लिए मुकर्रर कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 6 जनवरी को समात करेगा। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए तलब कर रखा है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हक़ाइक़ के बरअक्स मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने शवाहिद का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। गिरफ्तार हुए 4 माह से ज़ायद अरसा गुजर चुका है। ट्रायल कोर्ट ने जमानत मुस्तरद की। अदालत ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर करे। आमना अरूज समेत दीगर के खिलाफ थाना चौंक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। कराची में CTD एहलकार समेत 7 मुल्जिमान के खिलाफ शहरी के अगवा का केस। मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार CTD एहलकार मोहम्मद उमर समेत दीगर मुल्जिमान को 4 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमान में हारिस सिद्दीकी, उमर जिलानी, सैयद मुजम्मिल रजा, तारिक हुसैन शाह, सैयद रिजवान और नोमान शामिल हैं। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।